दुर्ग शहर में आज एक बार फिर से हत्या का प्रकरण सामने आया है। लेकिन मेरा तो जीवन उजड़ गया ना। मेरे बच्चों की शादियां कैसी होगी, मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चों को। मेरे 30 सिर्फ लड़की है, लड़के नहीं है मेरे। हॉस्पिटलाइज किया गया था, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गैस कटर काट के उसको सोए हुए आदमी को बाहर निकाले 15-20 लोग रात में। सीसीटीवी भी यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक सीसीटीवी लगा हुआ है, इस तरफ भी लगा हुआ है। अगर इस सीसीटीवी के फोकस को हम देखें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं उस जगह पर ये फोकस हो रहा है। उस नंगा करके फिर वहाँ सदर बाजार में भी लेके गए, वहाँ पे भी मारे और तब तक मारे चाकू सर जब तक उसकी प्राण नहीं निकल गई। सड़क पर घसीट कर इन्हें मारा गया है, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। और उसके बाद मारने के बाद इन 10 आरोपियों के द्वारा रास्ते में ही उन्हें छोड़कर ये 10 आरोपी चले गए। जिसके बाद दुर्ग शहर में आज एक बार फिर से हत्या का प्रकरण सामने आया है। ताजा अपडेट की अगर बात करें तो कुल 10 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त हम सिटी कोतवाली थाने के ठीक बाहर मौजूद हैं और बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमने आप सभी को बताया कि कुल 10 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और इनसे पूछताछ जारी है। शाम तक ऐसी चर्चाएं थी कि इस पूरे मामले में कुल 8 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं नया अपडेट ये है जो हम आपको बता रहे हैं कि कुल 10 आरोपियों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। मामला क्या था चलिए वो भी बताते हैं, पूरे सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि आखिर हत्या किसकी की गई है। संतोष आचार्य उर्फ नानू, जिनकी उम्र थी 40 साल, पेशे से क्या थे इस बारे में अभी तक किसी ने भी क्लियर नहीं किया, ना तो ऑन कैमरा ना ही ऑफ कैमरा। काफी सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो सब ने कहा कि पेशे के बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है। ऐसा क्यों कहा ये भी आपको बताएंगे। कल यानी बीते 7 नवंबर को नानू जो है, नानू से काफी लोगों की बहसबाजी हुई है, झगड़ा लड़ाई हुआ है, मारपीट हुआ है, लात घूंसे से भी मारपीट हुआ है, डंडों से भी मारपीट हुआ है और धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया था। इनके साथ पहले इनके घर पे मारपीट की जाती और उसके बाद बातें ऐसी भी पता चल रही है कि इन्हें करके सड़क पर घसीट कर इन्हें मारा गया है, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। और उसके बाद मारने के बाद इन 10 आरोपियों के द्वारा रास्ते में ही उन्हें छोड़कर ये 10 आरोपी चले गए। जिसके बाद 108 की टीम को कॉल किया गया और 108 की टीम मौके पर जाती है और नानू को जो है अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया है। जहां पर कल 108 की टीम ने जाकर के उन्हें उठाया और उसके बाद अस्पताल लेकर के गए। अस्पताल ले जाने के बाद उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन किस जगह से उन्हें जो है उठाकर 108 की टीम ने अस्पताल पहुंचाया था, तो चलिए आपको तस्वीरों के माध्यम से उन गलियों को दिखाते हैं, उस जगह को दिखाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो गली है, मेरे ठीक पीछे आपको जो गली दिखाई दे रही है, इसी गली में ही आपको दिखाना चाहेंगे वो स्पॉट जहां पर ये पड़ा हुआ था और अभी भी यहाँ पर जो है किस प्रकार से माहौल निर्मित हो चला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीसरा आंख कहा जाने वाला सीसीटीवी भी यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ एक सीसीटीवी लगा हुआ है, इस तरफ भी लगा हुआ है। अगर इस सीसीटीवी के फोकस को हम देखें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं उस जगह पर ये फोकस हो रहा है, उस स्पॉट पर फोकस हो रहा है। अब जिस प्रकार से सीसीटीवी यहाँ पर लगा है, इसके फुटेज अगर खंगाले जाएंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस प्रकार का सारा मामला था, किस प्रकार से आरोपियों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। देख सकते हैं कि पतली सी एक गली है और यहाँ से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये वो गेट है और ये गेट के सामने ठीक यहाँ पर इस स्पॉट में यहाँ पर मृतक को लाया गया, यहाँ पर भी उनके साथ मारपीट किया गया और उसके बाद यहीं पर ही उन्हें बुरी हालत में छोड़ करके जितने भी आरोपी थे वो चले गए। क्यों इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया तो चलिए सिलसिलेवार आप सभी को बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर संतोष आचार्य की हत्या क्यों की गई। तो मालूम ऐसा चल रहा है कि सारा मामला पैसों के लेन देन का और पुरानी रंजिश का है, इस वजह से ही इनकी हत्या जो है वो कर दी गई है। परिवार की अगर बात करें कि संतोष आचार्य के परिवार में कौन कौन था तो वो भी आपको बताते हैं। पत्नी है और 2 बेटी है, जिन्हें छोड़कर अब वो इस दुनिया से चले गए हैं।
की पुरानी रंजिश बता रहे हैं? पुरानी रंजिश रही होगी सर, पुरानी तभी लोग ऐसा किए हैं। क्या जो है हुआ था, किस तरीके से क्या मालूम पड़ पाया था आपका? सर वो मुझे बता रहे थे कि क्या बोलते हैं, इन लोग ना मेरे को चाकू लेके ना मारने के लिए दौड़े हैं करके, तुम सेटलमेंट करो। 4 बजे बोले मेरे को फ़ोन करके। मैं बोली आप हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, मैं बार बार मैं किसी से झुकूंगी नहीं, मैं बार बार आपके लिए बार बार नहीं जाने वाली इधर उधर करके। तो बोले आप घर ही में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस आएगी तो आपको लेके जाएगी, हम ऐसा करके। मैं बोला ठीक है मैं घर में हूँ करके। पता नहीं इन लोग कहाँ से ढूंढे, वो नहीं मिला, वो अंदर में बंद रहा होगा। इन लोग गैस कटर काट के उसको सोए हुए आदमी को बाहर निकाले, 15-20 लोग रात में पूरे, और अंदर पूरा कपड़ा निकाल के मारे, नंगा करके। फिर वहाँ सदर बाजार में भी लेके गए, वहाँ पे भी मारे, और तब तक मारे चाकू सर जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। वहाँ पे फुटेज से ही पता चलेगा कि कितने आरोपी थे, कौन कौन थे। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, क्या बताए थे आप? पैसों का, सिर्फ पैसों का उनका लेन देन रहता, तो उसका थोड़ा सा ब्याज बट्टा का काम रहा होगा। तो उस चक्कर में ना किसी को ये पैसे दिए तो वो पैसा वापस मिलता ही नहीं था सर। इसमें से कितने लड़के जिसको उसने पैसा मारना है, जमीन बेचते थे ना, तो थोड़ा पैसा वैसे किसी का मदद कर देते थे वो, कैसे जैसे अंडा वाला है, चाय वाला है, ऐसे, और थोड़ा थोड़ा करके वसूलते थे वो। आपने पुलिस से क्या बोला था? आप कुछ बता रही थी अभी जी, क्या बोला? पुलिस से आपकी तो बात हुई? पुलिस से अभी 3-4 दिन पहले मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक करके ना। हाँ सवेरे ही बताया हमें, सुबह हमें बताया कि आप मरछुरी आ जाइए करके। लेकिन क्या पुलिस से पहले आपने गुहार लगाई थी? आप बता रहे थे कि ये जो घटना हुई लगातार आपके साथ? हमारे सिर्फ लड़ाई झगड़े का ही घटना था जी। आप और पति के बीच में? जी, उसके और उन आरोपियों के बीच में वो ड्रिंक बढ़ गया था घर के सर। हमारे घर में कलह हो रहा था और कोई बात नहीं थी हम दोनों पति पत्नी के बीच में। बस 4 ही महीने हुए थे मेरे को मम्मी के घर शिफ्ट हुए। अभी 1 महीना हुआ है वो हम लोग से अलग हुआ है जी। मेरे पति को उठा लीजिए। हाँ, मैंने पुलिस से 3 से 4 बार मदद मांगी, और 3 से 4 बार गाड़ी भी आई। तो बोले सर लोग बोले कि तुम लोग पकड़ के रखो, फिर हम लोग लेके जाएंगे। मदद मांगी थी आपने? किस पे जाने के लिए? इतना लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कभी भी कुछ भी हो जाएगा इसको करके। लोगों से भी इनका बहुत लड़ाई झगड़ा था। तो हमारा ये कहना, तो मैं बोलती ऐसे में तो कभी भी कोई भी इसको मार देगा, और ये सिर्फ ना नशे के कारण ऐसी हो रहा है। नशे में बाकी बहुत अच्छे इंसान थे सर, वो सबको मदद करते थे। क्या करते थे? वो करते थे जमीन का भी काम करते थे, थोड़ा सोना चांदी का भी काम करते, और तहसील का भी काम करते थे। वो सब के सारे बंगाली लोग जितने भी दुर्ग में आए बंगाली लोग, सबका किसी का घर बनवाना है, किसी का कुछ करना है, किसी का तहसील का काम, आधार कार्ड बनवाना, सबका काम करते थे, सामाजिक काम भी करते थे वो। अच्छा आपका ये कहना था कि पुलिस उनको उठा के सुरक्षित अंदर रख लेती तो शायद ये शायद नहीं होता, हो सकता है 100 पट्टा 200 पट्टा मार लेते। मेरा पति जिंदा तो रहता ना सर, उसका हाथ पैर तोड़ देते, लेकिन किसी का सुहाग उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए। मैं गृहिणी हूँ, मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चों को? मेरे पास कोई काम नहीं है। कल के डेट में ये लोग मुझे भी मारने आएंगे। बताइए, ये लोग मेरे घर में आ सकते थे, मेरे को समझा सकते थे। हाँ, मुझे न्याय चाहिए सर, मुझे न्याय चाहिए। किसी इंसान को इतना बेदर्दी से नहीं मारे कि जान ही निकल जाए, उसका परिवार भी उसके पीछे रहता है। तुम तो छूट जाओगे 1 2 साल 7 साल में, लेकिन मेरा तो जीवन उजड़ गया ना। मेरे बच्चों की शादियाँ कैसी होगी, मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चों को? मेरे 3 सिर्फ लड़की है, लड़के नहीं है मेरे। मैं अलग रहती थी सर उनसे। पुलिस क्या कह रही है अभी? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मैम, ऐसा करके बोल रहे हैं। मेरा नाम रानी सोनी है, वार्ड नंबर 6 की निवासी हूँ मैं जी। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस विषय पर दुर्ग के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर का क्या कुछ कहना है। रात्रि एक घटना यहाँ पर घटी है, जिसमें एक संतोष आचार्य नाम का युवक, जिसके साथ आपसी रंजिश को लेकर के 7-8 युवकों ने मारपीट किया था, हाथ मुक्के से मारपीट किया था यहाँ पर, जिसको घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कितने लोग को हिरासत में लिया? अभी 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और भी जो पूछताछ की जा रही है अभी विवेचना स्तर पर है। इसके बाद ही अग्रिम जानकारी दी जाएगी। घटना स्थल पर काफी खून बहा हुआ है, किस प्रकार का? घटना स्थल पर उसको धारदार हथियार से या पत्थर से मारे हैं, ऐसे ही है। और पीएम के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार का घटना हुआ। आपसी रंजिश है, अभी विवेचना के स्तर पर है, पूछताछ की जा रही है। अंत में प्रश्न ये उठता है कि आखिर कल ऐसी क्या बात हुई कि लोग इस कदर मृतक को पीटते हैं कि मार खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है।
प्रश्न बार बार उठ रहा है और ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि मृतक संतोष आचार्य उर्फ नानू जो है वो काफी ज्यादा नशा करने लगे थे, नशे के आदी हो चुके थे, ऐसा भी उनके आसपास के लोगों का कहना है। पुष्टि नहीं हम करते, लेकिन फिर भी बताना चाहेंगे जो चीजें निकल करके सामने आई हैं उसके आधार पर ये बातें आपको बता रहे हैं कि नशे के आदी हो चुके थे, नशा उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। अब जैसे कि हमने कहा कि आखिर ऐसा कल क्या हुआ कि लोग इस कदर इस तैश में आ गए कि इतनी मारपीट की गई कि उनकी मृत्यु हो गई, उनकी यानी कि संतोष आचार्य की। अब इस पूरे विषय को हम आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं कि आप सभी इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार दुर्ग जिले से बार बार ये खबरें आती है, हत्या के मामले दिखाई देते हैं और हम खबरों के माध्यम से आप सभी तक के पहुंचाते हैं। हर एक दिन नए हत्या के मामले सामने आते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम आप तक के पहुंचा पाते हैं। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।